Hello and welcome everyone to class 10th bio class. In this video we are going to read about female reproductive system. In the previous video we learned about male reproductive system. Now it's time for the female reproductive system. We will learn what are the parts this system contains as well as what are the working of these parts. So let's get started. So female reproductive system, as you can see in the diagram, there are various parts such as I am starting from the below point: vagina, cervix, ovary, fallopian tube, uterus. These are the important parts which you have to know, and you have to know their functioning also. So in the female reproductive system, the ovaries, as you can see that there are lots of egg in the ovary, and with that ovary there is a tube connected that is known as fallopian tube, and in between the structure there is a vacant space. You can see it's a highly muscular area known as the uterus area. This is the area where the embryo gets implanted and grows for the 9 months. Okay, so what are the procedures of fertilization? We will see in this diagram. Okay, so let's get started. तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल का स्पर्म जो है वो पेनिस के थ्रू इजेक्ट होता है, और इजेक्ट होने के बाद वो स्पर्म वेजाइना के अंदर इंटर करता है, और वेजाइना के अंदर इंटर करने के बाद वो स्पर्म क्लाइंब करता है सर्विक्स से होते हुए वो ऊपर की तरफ मूव करता है। मीनवाइल मैं आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है जो कि है टेल पार्ट। ये पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पार्ट से ही स्पर्म जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर पाता है। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट है हेड पार्ट। ये जो हेड पार्ट है, यही पार्ट जो है स्पर्म का वो एग्स के अंदर इंटर करता है, बाकी टेल पार्ट जो है वो बाहर ही रह जाता है। हेड के पार्ट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एक्रोसोम। ये एंजाइम जो है एग की वॉल को तोड़ने का काम करता है, और उसकी वजह से स्पर्म का हेड एग के अंदर जा सकता है। कौन सा एग? जो ओवरीज रिलीज़ करती हैं। तो स्पर्म जो है सर्विक्स से होते हुए अपवर्ड क्लाइंब करता है, और क्लाइंब करने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, और इधर फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जो ओवरीज हैं उनमें जो एग रिलीज़ होता है वो एग फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए वो साइड पे पहुंचता है जहाँ पे स्पर्म मौजूद हैं। जब स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर होता है फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट अपने आप को इम्प्लांट करता है। कहाँ पे इम्प्लांट करता है? यूट्रस में, और वो इस पोजीशन पे आके अपने आप को इम्प्लांट करता है। ये जो पोजीशन है ये यूट्रस की पोजीशन है कि जिसकी वॉल्स जो हैं वो बहुत ही थिक ब्लड से बनी हुई होती हैं, सो दैट ये जो जाइगोट अब एम्ब्रियो के फॉर्म में यहाँ पे आके इम्प्लांट हुआ है वो इस ब्लड से अपना न्यूट्रिशन ले सके, और ये 9 मंथ्स तक यहाँ पे ग्रो करता है। 9 मंथ्स के ग्रो करने के दौरान यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गन का एक आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन को उस एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम करती है, और फिर वो एम्ब्रियो जो है उसके अंदर फर्दर सेल डिवीज़न होते रहते हैं। बहुत सारे सेल डिवीज़न उसके अंदर होते हैं, और उस सेल डिवीज़न से अलग अलग फिर स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होते हैं। हैंड्स, स्टमक, लेग, ब्रेन, आइज़, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है मल्टीपल डिवीज़न से एक सेपरेट स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और 9 मंथ्स के बाद बेबी जो है वजाइना के थ्रू बाहर आता है।
So this was an overview for female reproductive system. I hope you have got an idea of fertilization as well as implantation of embryo in the uterus. Okay, so this was all for today. We will discuss the rest of the topics in the